हाय, दिस इज़ माय थर्ड वीडियो जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर। तो आज का क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर या जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक मशीन है जो कि गणना कर सकती है तथा अधिक व्यापक रूप में कहा जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय गणना कर सकती है एवं तार्किक फैसले ले सकती है। ठीक है। कंप्यूटर का आविष्कार मूलतः अधिक गति और शुद्धता पूर्वक गणना कार्य करने के लिए किया गया था। ऐसा नहीं था कि पहले गणना वाले कार्य नहीं होते थे, यानी कि कंप्यूटर की जो शुद्धता होती है और अधिक गति से कार्य करने की जो क्षमता होती है, ये इसकी मूल विशेषता होती है। और इसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो मतलब कि आप 99.9% मान के चलिए कि एक्यूरेट रहते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अशुद्धता नहीं रहती है। ठीक है। और लेकिन समय के साथ साथ बढ़ती आवश्यकताओं, कठिन, अचूक एवं शीघ्र हो जाने वाली गणना के लिए तत्कालीन साधन अनुपयुक्त थे। अतः ऐसे साधन पर विचार हुआ कि जो समय और धन की बचत करे। इसी आवश्यकता ने जन्म दिया कंप्यूटर को। भले ही कंप्यूटर की उत्पत्ति गणनात्मक कार्यों के लिए हुई हो, लेकिन वर्तमान समय में इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक हो चुका है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि कंप्यूटर का यूज सिर्फ हम लोग किसी चीज़ को गणना करने के लिए नहीं करते हैं। आप देखोगे तो कंप्यूटर का जो यूज़ है, आप एक तरह से बोल लो तो ये मल्टीटास्कर हो चुका है भी, जो कि एक साथ बहुत सारे काम करने लगा है और करता भी है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत हो। ठीक है, ये देखिए। लेकिन वर्तमान समय में इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत और व्यापक हो चुका है। आज इसके द्वारा किए जाने वाले लगभग 80% कार्य अंकगणितीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि 80% जो इसके वर्क रहते हैं वो अंकगणितीय अगणितीय रहते हैं, यानी कि गणित के नहीं रहते हैं, वो गणित से बाहर रहते हैं या मैथमेटिकल नहीं रहते हैं। ठीक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शारीरिक, वैज्ञानिक, शोध, शैक्षणिक, व्यावसायिक, मौसम भविष्यवाणी, छपाई, विभिन्न डिजाइन यानी मकान और वस्त्र आदि, रेलवे हवाई को केवल गणना यंत्र नहीं कहा जा सकता। रेलवे हवाई आरक्षण रोजमर्रा के कार्यों में कंप्यूटर का आधिपत्य बढ़ता जा रहा है, यानी कि जैसे अब रेलवे की टिकट वगैरह बुक करनी हो गई, मौसम की जानकारी हो गई, छपाई के कार्य हो गए, और आपका वैज्ञानिक शोध हो गया यानी रिसर्च वगैरह हो गया, जिसमें कि कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर को केवल गणना यंत्र नहीं कहा जा सकता, बल्कि कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है जो सूचना एवं डाटा को संश्लेषित कर किसी कार्य के समाधान में मदद करती है। डाटा एवं सूचना कंप्यूटर को विभिन्न रूप में दिया जाता है तथा ये उपयोग के प्रकार पर निर्भर करता है। डाटा न्यूमेरिक कैरेक्टर जैसे नाम, पता आदि, ग्राफिक जिसमें कि आपका आ जाएगा चार्ट, फोटोग्राफ, ध्वनि जिसमें कि गाने, भाषण इत्यादि रूपों में हो सकता है। कंप्यूटर इन डाटा और सूचनाओं को भंडारित करता है, तत्पश्चात उसे जो निर्देश दिए जाते हैं उसी के अनुरूप कार्य करके इन डाटा और सूचनाओं को संश्लेषित कर वांछनीय रूप से प्रदर्शित करता है। अतः कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा और सूचना ग्रहण करता है, उन्हें भंडारित करता है, दिए गए निर्देश के अनुरूप संश्लेषित करता है और एवं प्राप्त अर्थपूर्ण परिणाम वांछित रूप से प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर है क्या। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये बीएड के सेकेंड ईयर में आते ही आते हैं। देखिए ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं और सीमाएं हैं कंप्यूटर की, जो आप लोग देखिए। ठीक है। कंप्यूटर निर्देशों पर कार्य करने वाली एक मशीन है। यह मानव मस्तिष्क की तरह सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। इसमें कि जैसे इंसान है तो उसमें थिंकिंग की एबिलिटी होती है, तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। ये कुछ अपने से नहीं सोच सकता। आप इसको जितना बोलेंगे या जितना अपने हिसाब से यूज करेंगे ये बस उतना ही यूज होगा, उससे ज़्यादा ना तो ये कोई फंक्शन कार्य कर सकता है और ना ही आपको रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप कुछ जैसे अपने आप से गाना गाने लगे या अपने आप इसका मन किया कि चलो ये फंक्शन खोलते हैं तो ये फंक्शन खुल जाए, वो फंक्शन खुल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसको जितना आदेश दोगे या आप जितना कार्य करवाओगे उतना ही करेगा। इसके बावजूद भी विशेषताओं को नकारा नहीं जा सकता, जिसके कारण यह मानव जाति के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभा रहा है। ठीक है। तो ये अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट है तो आप इसमें से ही देख लो। इससे आपको पहला देखिए इसका जो विशेषता है वो इसकी स्पीड। ठीक है। इसकी स्पीड बड़ी से बड़ी गणनाएँ जो रहती हैं उनको ये सेकेंडों के कुछ हिस्सों के बराबर समय में करता है। एक शक्तिशाली कंप्यूटर 3 से 4 मिलियन सरल गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। रेलवे आरक्षण हो गया, हवाई आरक्षण हो गया, इसकी जानकारी लेना, डाटा व्यवस्था करना, बैंक में अपना बैलेंस देखना, किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी हो, यह नतीजा तुरंत देता है, मौसम आदि के बारे में जानकारी हो। ठीक। और दूसरा क्या है, शुद्धता। परिणाम की शुद्धता इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है। यांत्रिक गड़बड़ी होने पर इसके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है और वो गड़बड़ी इंसानों के द्वारा की गई होती है। ये गलत प्रोग्राम की वजह से होते हैं, नहीं तो इसकी जो परिणाम होते हैं ना वो बहुत ही एक्यूरेसी रहती है इनके परिणामों में। ठीक। और इसका थर्ड देखिए क्या है, संचयन क्षमता यानी स्टोरेज। अब जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में अपलोड करते हो तो वो उसकी सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेकेंडरी मेमोरी में उसकी जो आपकी सारी सूचनाएं होती हैं वो
स्टोर हो जाती हैं। इंसान का ब्रेन एक ऐसा होता है कि जो आप कुछ याद करो पर वो कुछ समय के बाद आप भूल जाते हो, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा होता है कि आप उसमें जो भी चीज़ स्टोर कर रहे हो वो उसको कभी मतलब वो डिलीट नहीं होता। अगर वो सेकेंडरी मेमोरी में है तो कभी डिलीट नहीं होता। एक बार एकत्र कर देने के पश्चात उसकी शुद्धता और गति से पुनः कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप उसको जब चाहें तब आप उसे दोबारा देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है। चौथा क्या है? स्वचालन। स्वचालन में क्या होता है कि जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन या डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में आप अपलोड कर देते हो, तो होता ये है कि ये स्वतः यानी खुद ही एक के बाद एक बिना किसी मानवीय सहायता के निर्देशों के अनुरूप जो है वो कार्य करता है, जब तक कि वांछित परिणाम ना प्राप्त हो। ठीक है। पाँचवां देखिए, सक्षमता। सक्षमता में कंप्यूटर एक बड़ी विशेषता इसकी ये होती है कि यह लगातार काम करता है, ये कभी थकता नहीं है किसी काम को लेकर और ना ही कभी बोर होता है, यह कंटिन्यूअस काम करता रहता है, ये इंसानों की तरह नहीं है और इसकी एकाग्रता में भी कमी नहीं आती है। छठवां देखिए क्या है? व्यापक उपयोग है। व्यापक उपयोग में आप एक साथ कई कार्य करने की क्षमता होती है इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि ऑफिस में हो गया, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि ऑफिस में किसी कर्मचारी के वेतन बनाने में व्यस्त हैं। ठीक है। अगले ही क्षण वह अन्य कार्य जैसे अकाउंटिंग हो गया, उससे संबंधित कार्य या जरूरी ऑफिस पत्र तैयार करना हो गया आदि। कंप्यूटर बिना किसी एक विशेषता वाले क्षेत्र के हर क्षेत्र कोई भी कार्य करने में सक्षम होता है, बशर्ते इसकी एक शर्त होती है कि जो इसको कार्य दिया जाए एक निश्चित तार्किक क्रम के रूप में दिया जाए। ठीक है। और इसकी देखिए सीमाएं जो हैं वो तो है ये व्यवहार ज्ञान और बुद्धि की कमी। व्यवहारिक ज्ञान इसमें नहीं होता। जैसे कि आप पूछोगे कि एक व्यक्ति की आयु 20 साल है और दूसरे की -15 है, तो जब आप ये पूछोगे कि किसकी आयु कम होगी तो -15 होगा, जबकि कभी किसी व्यक्ति की आयु -15 हो ही नहीं सकती। ठीक है। और क्या है? अचेतन मन। अचेतन मन का मतलब है कि इसमें चेतना का अभाव होता है, यानी मनुष्य की तरह यह अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव, ज्ञान और चेतना तीनों का ही अभाव होता है। ठीक है। अब तीसरा क्या है? निर्देशों पर निर्भरता, यानी आप जो निर्देश दोगे, जो भी निर्देश दोगे कंप्यूटर को वही कार्य करेगा, उसके अलग से वो कुछ नहीं करता, अपने मन से वो कुछ भी नहीं करेगा, यही है। और चौथा क्या है? स्वतः सुधार करने में असक्षम होता है, जहाँ कोई एरर हो गया तो वो ऑटोमेटिक उसको रिमूव करके या करेक्ट नहीं कर सकता, यही है कंप्यूटर। तो ये छोटी सी वीडियो है, आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और उससे ज़्यादा क्या कहें। चलिए, थैंक यू सो मच।